हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिली है, जिसकी वजह से कल हमारे बाज़ारों में अच्छा मोमेंटम रह सकता है। डाउ जोन्स के फ्यूचर में काफ़ी शानदार रैली है। कुछ और अच्छी खबरें बाज़ार के लिए सामने आ रही हैं, जिसका कहीं न कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एएसएम लिस्ट में बदलाव हुए हैं, कई सारी कंपनियाँ एफ&ओ में ऐड की गई हैं, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, मंडे को भारतीय बाजारों में काफ़ी गिरावट रही। लगभग 2% निफ्टी 50 का इंडेक्स टूटा था। सेंसेक्स में भी लगभग 2.25% तक की गिरावट देखने को मिली थी। क्लोजिंग के दौरान काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, यानी बाजार में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हावी रही। लेकिन डाउ जोन्स का फ्यूचर देखेंगे आज के दिन तो लगभग 450 पॉइंट के आसपास हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे आया। 1% के आसपास डाउ जोन्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। हमारे बाजार बंद है, नहीं तो हमारे बाजारों पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता था। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये भी हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बीच में तो दोस्तों ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। लगभग 200 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी हम लोगों को हरे निशान में देखने को मिली थी। लेकिन ये हम लोग को बदलते हुए भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक अनुमान हम लोग कह सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का। जो हम लोग को सारी चीज़ें क्लियर स्पष्ट देखने को मिलेंगी वो शाम को देखने को मिलेगी, क्योंकि आज का भी गिफ्ट निफ्टी हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी भी हरे निशान में है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हम लोग को अमेरिका के बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिल रही है और क्यों भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, उसके पीछे की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है इजराइल ईरान यूएस युद्ध को लेकर। खबर देखने को मिली, रिपोर्ट के जरिए खबर है कि ट्रंप ने सिग्नल लिया है। किसको लेकर? ईरान युद्ध को ख़त्म करने को लेकर। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद भी रहता है तब भी ट्रंप युद्ध को ख़त्म करने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा सिग्नल दिया गया है। ये हमें खबर देखने को मिली है और इस खबर के आने के बाद डाउ जोन्स के फ्यूचर में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी भी हम लोगों को हरे निशान में देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ब्रेंट क्रूड भी हम लोगों को थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला है। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली है। उसके पीछे के कुछ और भी बड़े कारण हैं। एक खबर ये भी देखने को मिली है, ईरान के खिलाफ जो इजराइल का अभियान चल रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने अपडेट दिया है कि आधे से ज़्यादा लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा अभी उन्होंने कोई इसको लेकर टाइमलाइन नहीं दी है। तो ये जो अपडेट आया है, हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को क्रूड बढ़ते हुए देखने को मिला। हो सकता है इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपरी लेवल से नीचे आया है। और भी कुछ अपडेट सामने आए हैं। अपडेट ये है कि ईरान की जो संसद हमें देखने को मिलती है, पार्लियामेंट, वहाँ पर दोस्तों ईरान ने अप्रूव कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्लान। खासतौर पर किसको लेकर? जो वहाँ पर से जहाज़ गुजरेंगे उनसे ये टोल वसूली करेंगे। इस प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दे दी है। हालांकि अमेरिका और इजराइल के शिप यहाँ पर बैन रहेंगे, उन पर प्रतिबंध रहेगा। तो एक ये भी खबर हमें देखने को मिली है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन मार्केट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, बार बार ट्रंप की तरफ से बयान बदलते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ और लेटेस्ट खबर क्या आ रही है, क्योंकि बाजार के ऊपर लेटेस्ट खबर का ही असर देखने को मिलता है। साथ ही अब एक इंडिकेशन तो दोस्तों ट्रंप की तरफ से देखने को, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हमारे बाजार ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट एक हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से बाजार में हम लोग को रिकवरी के संकेत देखने को मिलेंगे। एक और तीसरा पॉइंट दोस्तों हमें देखने को मिला है, वो है आरबीआई की तरफ से। वो क्या है दोस्तों? आपको याद होगा बीच में आरबीआई की तरफ से दोस्तों एक नियम लाया गया था, खास तौर पर ब्रोकर को लेकर, ब्रोकरेज कंपनियों को लेकर, कि बैंक में गारंटी के लिए इनको जो वहाँ से लोन मिलता है उसकी गारंटी के लिए इनको दोस्तों कई सारे यानी कि नियम कड़े किए गए थे। और ये नियम दोस्तों 1 अप्रैल से लागू होना था। लेकिन अभी क्या किया गया है, आरबीआई की तरफ से इसको टाल दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरे बाजार के लिए, खास तौर पर कह सकते हैं उसके लिए अच्छी खबर है। और ख़ास तौर पर ब्रोकरेज वाली कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो इससे भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार का रुख थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। अब ये नियम हम लोग को जुलाई से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस खबर की वजह से खासतौर पर ब्रोकरेज से जुड़ी हुई कंपनियां, मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर कहीं ना कहीं
पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो एंजल वन, BSC, CDSL, के फिनटेक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, आनंद राठी वेल्थ, इन सभी कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों, बजट जो आया था 1 फरवरी को, उसमें STT को हाइक किया गया था। तो 150% तक का जो STT बढ़ा था उसको 1 अप्रैल से इफेक्टिव, यानी कल से ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट खबर है। तो इसका भी बाजार के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, 8 कंपनियां ऐसी हैं जो F&O के सेगमेंट में हम लोग को कल से लागू होते हुए देखने को मिलेंगी, जिनमें अडानी पावर, हुंडई मोटर समेत कई सारी कंपनियां हैं। जैसे आप लोग नाम पढ़ सकते हैं। अडानी पावर का नाम है कोचिन शिपयार्ड, हुंडई मोटर, फोर्स मोटर, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी और विशाल मेगा मार्ट। ये कंपनी हम लोग को डेरिवेटिव सेगमेंट यानी कि F&O में कल से ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन कंपनियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस खबर का हमें असर देखने को मिल सकता है। तो इनके ऊपर भी बाजार की निगाह रहने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे टेक्समेको रेल के बारे में। टेक्समेको रेल को 357 करोड़ का JSW ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला है। कंपनी को कई सारे वैगन्स एंड रैक्स सप्लाई करने हैं। 11 मंथ में इनको ये कंप्लीट करना है। तो टेक्समेको रेल के लिए ऑर्डर मिलने की खबर काफ़ी अच्छी है। कोफोर्ज में खबर देखने को मिले। कोफोर्ज जो एनकोरा को एक्वायर करने वाला है, जो हम लोग को एक तरीके से AI से रिलेटेड कंपनी देखने को मिलती है। तो कोफोर्ज के लिए RBI की तरफ से परमिशन मिल चुकी है $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ये भी एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोफोर्ज के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। इरेडा की बात करेंगे। इरेडा ने साइन किया ओवरसीज लोन डील सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ में। बूस्ट करेगी कंपनी दोस्तों अपने बिजनेस को। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इरेडा के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 12 कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई, जिनके नाम देख सकते हैं। डेस्को इंफ्राटेक, फिल्ट्रा कंसल्टेंट इंजीनियर, फ्रंटलाइन फाइनेंशियल सर्विस, ग्लोविटियर इन्फोटेक, साथ ही इनोवशनिथ टेक्नोलॉजी, JSW होल्डिंग, केनरिक इंडस्ट्री, मारुति इंफ्रा, मिल्कफूड लिमिटेड, बायोटेक्स इंडस्ट्री, साथ ही स्टार सोर्स मल्टी ट्रेड का नाम है। 7 कंपनी बाहर निकली, जिनमें ABG लॉजिस्टिक, बालकृष्णा पेपर मिल्स, साथ ही वैनगंगा पेपर इंडस्ट्री, चेक पॉइंट ट्रेंड, साथ ही रीजा इंटरनेशनल, सीमेक कंस्ट्रक्शन और तेजस नेटवर्क का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है मीरा इंडस्ट्री, रत्नभूमि डेवलपर और प्राइम फोकस लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा 34 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, तो उनके ऊपर भी नज़र रखनी। जैसे RA ड्रग फार्मास्यूटिकल का 5, अडानी पावर का 10। ये 10% इसलिए क्योंकि दोस्तों F&O में कंपनी ऐड हो चुकी है, तो 10-10% करके सर्किट खुलता रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंजल फाइबर का 5, कोचिन शिपयार्ड का 10, फोर्स मोटर का 10, ग्लोविटर इन्फोटेक का 10, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया का 10, हीरा इस्पात का 10%, हिल्टन मेटल फोर्जिंग, इसको ऑर्डर मिला था कंपनी को काफ़ी बड़ा, इस वजह से इसमें लगातार तेजी है। अब इसका प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। हिंदुस्तान अप्लायंसेस का 5%, इन्फ्रोनिक्स सिस्टम का 10%, इनके अलावा मारुति इंफ्रा का 10, मर्करी EV टेक का 10%, साथ ही मेटा इन्फोटेक का 10% प्राइस बैंड किया। मोतीलाल ओसवाल का भी 10% दिखेगा, निप्पॉन लाइफ असेट में AMC का 10% दिखेगा, प्राइम फोकस का 10%, रामा स्टील ट्यूब्स का 10% और विशाल मेगा मार्ट का भी 10% प्राइस बैंड दिखेगा। साथ ही VLE गवर्नेंस IT सोल्यूशन जो बकरांगी से डीमर्ज होकर नई एंटिटी बनी थी, इसका भी प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। सारे बदलाव कल से होंगे, तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।